everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ भाई, जल्दी से अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट ईडियम। जरा पढ़े जल्दी से और देखें क्या हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए, ईडियम की खासियत ये होती है कि आप ईडियम को ना थोड़ा सा पढ़ के भी गैस कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ओके, जरा पढ़ेंगे। देयर रिलेशनशिप हैज रन इनटू रफ वेदर एवर सिंस दे फेल इन लव विद द सेम गर्ल। अब ये हमारा ईडियम है, रन इनटू रफ वेदर। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आपको पढ़ के पता लगा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई जो उनका रिश्ता है ना वो थोड़ा सा रफ वेदर में चला गया है जब से वो एक ही लड़की के प्यार के चक्कर में पड़े हैं। अब देखिए, एक ही लड़की से अगर आप प्यार करोगे, दो फ्रेंड्स, तो उनके बीच में जो उनका रिश्ता है वो सही रहेगा या खराब रहेगा? सिंपल सी बात है, खराब ही होगा। अब देखिए, तो प्लीजेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, अब ये यहाँ पे ब्रॉड, कूल, ब्रीज एंड रेन्स, भाई यहाँ पे रिश्ते की बात हो रही है। और भाई रिश्ता मजबूत कैसे हो जाएगा? अरमान मलिक थोड़ी है। हाँ भाई, रिश्ता मजबूत कैसे हो जाएगा? तो ये ऑप्शन भी कटेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीरियंस्ड डिफिकल्टीज। ठीक है भाई, रन इनटू रफ वेदर क्या होता है? जब आप एक बुरे समय से गुजरना या फिर डिफिकल्टीज से गुजरना, समस्याओं से गुजरना। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। माय नेबर्स सन इज वेरी मिस्चीवियस एंड ऑलवेज गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर। हाँ जी, ये हमारा ईडियम है, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, कि भाई जो मेरे पड़ोसी का बच्चा है वो क्या है? बहुत ज्यादा शैतान है। और अक्सर वो क्या करता है भाई? गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, कि भाई वो सबको परेशान करके रखता है, इरिटेट करके रखता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनोइंग देम। ओके, तो गेटिंग इन समवन्स हेयर का मतलब क्या होता है? किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जब आप किसी से इरिटेट हो जाते हो तो आप क्या करते हो? है ना, एक ये होता है कि भाई बस कर। ठीक है, तो गेटिंग इन समवन्स हेयर का मतलब क्या होता है? किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, कि भाई फ्लाइंग ऑफ द हैंडल क्या फील जा रही है यहाँ पे? पहले ऑप्शंस काटिए। हैविंग लॉफ्टी आइडियाज, डे ड्रीमिंग, भाई कहां से ये सब बन रहा है? फ्लाइंग अवे बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम अ हैंडल, कि भाई दूर उड़ जाना, लॉन्च होना हैंडल से, भाई क्या सेंस जा रही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सडनली बिकमिंग इनरेज्ड, कि एकदम से बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाना। जब आपको गुस्सा आता है तो भाई आप कैसे चीजों को फेंकते हो? एकदम चीजें उड़ती हुई जाती है, फ्लाई करती हुई जाती है, कि भाई आपने गुस्से में चीजों को ऐसे फ्लाई कर दिया, ऐसे हैंडल को ऐसे फेंक दिया। ठीक है, तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है? अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाना, गुस्सा आ जाना। क्लियर? चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, लेट ऑफ द हुक। हाँ जी, जरा पढ़े लेट ऑफ द हुक, जरा ऑप्शंस देखे। ठीक है, नॉट मेड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, मेड टू पे फॉर वन सेक्शन, या फिर अलाउड टू स्केप फ्रॉम द ब्लेम। अब देखिए यहाँ पे आपको फील आ रही है लेट ऑफ द हुक। ठीक है भाई, ऑफ, देखिए ये जो ये वाला ऑफ होता है ना, इसका सेंस आता है अलग करना। ठीक है, अलग करना। तो यहाँ पे लेट ऑफ द हुक का मतलब होता है कि भाई भाग जाना। ठीक है, कोई भी आपके ऊपर ब्लेम लगा है, ठीक है, कोई पनिशमेंट का आपके ऊपर ब्लेम लगा है, मतलब किसी सजा, कोई चीज का आपके ऊपर ब्लेम लगा है, और आप उससे क्या होते हो भाई? आप उससे बाल बाल बच के निकल जाते हो। ठीक है, आप उस ब्लेम से बच जाते हो, स्किप कर जाते हो। तो उसके लिए हमारा ये ईडियम है लेट ऑफ द हुक। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, मेक अ बी लाइन। ठीक है, मेक अ बी लाइन, तो लाइन से आप समझ पा रहे हैं भाई लाइन बनाना, स्टैंड इन अ क्यू। ठीक है, तो मेक अ बी लाइन का मतलब क्या है? कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ क्यू। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, इसमें कुछ भी ऐसे अलग नहीं है। जंप ऑन द बैंडवैगन। हाँ जी, ये वाला ईडियम आपने बहुत बार अभी इलेक्शन के टाइम में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई रथ पे सवार हो जाना। मतलब भाई जो भी जीत रहे, से फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की टीम में हर कोई सवार होते जा रहा था। ठीक है, जो भी कोई छोटी मोटी पार्टी है, मतलब रीजनल पार्टीज है, वो सब क्या हो गई? वो सब बीजेपी के रथ पे सवार हो गई। ठीक है, तो जंप ऑन द बैंडवैगन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी से जुड़ना, एक ऐसे काम से जुड़ना कि भाई जहां पे जिसके
चांसेस ज्यादा है सक्सेस होने के, ठीक है, जिस काम के, जिस एक्टिविटी के ज्यादा चांसेस है सक्सीड होने के, उसमें सवार हो जाना। कि भाई जिसमें सब जा रहे हैं कि भाई यहीं चलो, यहीं पे ज्यादा लग रहा है कि भाई यहीं जीत सकते हैं, यहीं सही होगा, तो सब उसी पे क्या हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, डू गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। कि किसी काम में इन्वॉल्व होना, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, क्योंकि भाई उसके ज्यादा चांसेस है सक्सीड होने के, बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। ओके, चलिए ईट वंस वर्ड्स बहुत ही सिंपल है, ईट वंस वर्ड्स मतलब भाई जो आपने कहा उसको वापस लेना। ओके, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, यहाँ पे फॉरगिव फॉरगेट नहीं होगा, अपोज स्टर्नली ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बिकम लेस एक्सेप्टेबल ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा भाई, आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है, ईट वंस वर्ड्स मतलब जो आपने कहा उसको वापस लेना। वैसे तो देखिए जो आपने कह दिया वो वापस नहीं होता, इसलिए हमेशा हमेशा कहने से पहले जरूर जरूर सोचिए। आगे देखिए भाई क्या हमारा नेक्स्ट है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, देखिए इसमें आपको पढ़ के फील आ रहा है मोमेंट में कोई चीज हुई है, ठीक है, मोमेंट्स में कोई चीज हुई है, तो यहां पर लॉट ऑफ थिंकिंग तो कैसे ही होगा, केयरफुल वाली भी कोई बात नहीं है, वेट वाली भी कोई बात नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्टिंग इंपल्सिवली विदाउट थिंकिंग। कि भाई एकदम से रिएक्ट कर देना बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, एकदम इंपल्सिवली कोई चीज के ऊपर रिएक्ट कर देना बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है भाई, कि एकदम से कुछ हुआ और आपने मोमेंट्स के अंदर क्या करा, एकदम से अपना रिएक्शन दे दिया, एक बार भी आपने थिंकिंग नहीं करी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम से कुछ हुआ और आपने तुरंत एक्शन का रिएक्शन। ओके, तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट क्या है, एक्टिंग इंपल्सिवली विदाउट थिंकिंग। हाँ जी, द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। हाँ जी, ये हमारा ईडियम है, अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। जरा पढ़िए इसे और सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, जंगल में रोना। हाँ भाई, तो अ क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज, मतलब कि कोई इंसान है जो मतलब किसी चीज के बारे में बता रहा है कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा हो सकता है, इस चीज का खतरा है, पर कोई भी इंसान उसकी बात को नहीं सुनता। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर आप जंगल में अकेले हो, ठीक है, आप जंगल में अकेले हो, आप फंस गए, तो आप कितनी भी आवाज मार लो, आप कितना भी रो लो गालो, किसी को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसी से रिलेट करेंगे, क्राई इन द वाइल्डरनेस क्या होता है कि भाई आप कोई इंसान किसी चीज को समझा रहा है, या फिर आप किसी चीज को समझा रहे हो, किसी चीज के नुकसान समझा रहे हो, खतरा समझा रहे हो, पर आपकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी आपकी बात पर अटेंशन नहीं दे रहा। तो जरा पढ़े ये क्या है, द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। कि भाई जो पेंडेमिक, ठीक है, जो हमारा पेंडेमिक है, जो उसका थ्रेट है, जो उसका खतरा है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जंगल में रो रहा है कि भाई कोई सुन ना सके। ठीक है, ये चीज वो है भाई जिस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बार बार ये चीज बताई जा रही है कि पेंडेमिक का खतरा है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि जंगल में कोई रो रहा है कि सुनो नहीं, ये जो चीज है, जो खतरा है, ये रियल है, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज समझ आई। ये क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब क्या है, क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब है कि भाई वो चीज करना, कुछ ऐसी चीज, कोई खतरा, कुछ ऐसी चीज के लिए बताना, आप किसी चीज का बता रहे हो, किसी खतरे का बता रहे हो, पर आपकी बात पे कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा। अब जरा ऑप्शन देखिए, मॉर्निंग फॉर द लॉस। भाई यहाँ पे लॉस की बात नहीं है, टीयर्स की बात नहीं है, र्यूमर की बात नहीं है। आंसर क्या होगा, एन अनहीडेड वार्निंग। ठीक है भाई, हीड करना होता है अटेंशन देना, और अनहीडेड होता है कि भाई किसी चीज पर अटेंशन नहीं देना। ठीक है, तो भाई एन अनहीडेड वार्निंग, एक ऐसी चेतावनी जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है भाई, बार बार चेतावनी दी गई पर चेतावनी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। क्राई इन द वाइल्डरनेस, कि भाई बार बार आप सामने वाले को बता रहे हो, उसे समझा रहे हो, उसे केयरफुल होने के लिए बोल रहे हो, पर वो आपकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जैसे जंगल में रोने पर कोई नहीं सुनता। क्लियर? चलिए, हिज कॉमेंट्स कास्ट अ स्लर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। कि भाई जो उसके कॉमेंट्स थे, उसने क्या करा, उसने मैनेजर की इंटीग्रिटी पर क्या करा, कास्ट अ स्लर करा। अब कास्ट अ स्लर क्या होता है भाई,
थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है उसकी इंटीग्रिटी पे क्या हो रहा है, कास्ट अ स्लर, तो प्रेस कैसे हो जाएगा, ठीक है, इंप्रूव्ड कैसे हो जाएगा, रिडीम कैसे हो जाएगा, आंसर होगा डैमेज। ठीक है भाई, कास्ट अ स्लर का मतलब क्या होता है, किसी पर लालछन लगाना। ठीक है, अगर मैं शुद्ध हिंदी की भाषा में बोलूं तो कास्ट अ स्लर का मतलब होता है लालछन लगाना। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, किसी की इमेज को डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, लालछन लगाना, डिस्ग्रेस पहुंचाना। हाँ जी, डिस्ग्रेस भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, टू ब्रिंग डिस्ग्रेस। ओके, तो चलिए फिर यहां पर अपना सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे अपने एक और अमेजिंग सेशन के साथ। और भाई जो भी बच्चे यहां पर कमेंट करते हैं कि मैम हिंदी भी लिखा करो, भाई मैंने 10 वर्ड कराए हैं, ठीक है, 10 वर्ड कराए हैं और आपको हिंदी में बोल के ही समझाया है, तो कृपया करके अगर आप पीडीएफ निकाल रहे हो या फिर आप खुद से नोट कर रहे हो तो बच्चों खुद से भी लिखना सीखो। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने काम लोगे, अपने खुद से काम लोगे, उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। अगर मैं ही आपको यहाँ पे हर एक वर्ड लिख के बता दूंगी तो भाई आप खुद से क्या मेहनत करोगे। तो हिंदी मैंने आपको बताया ना, तो आप खुद से अब उसको लिखो और याद करो, रिवाइज करो, अपना टारगेट बनाओ। जो मैं वर्ड्स आपको क्लास में करा रही हूं वो आपको आज के आज याद करने हैं। ठीक है, सिर्फ कंप्लीट नहीं करनी वीडियो, 10 मिनट की वीडियो में अगर 10 वर्ड्स हुए हैं तो आपको 10 के 10 वर्ड आज याद करने हैं, कंप्लीट रिवाइज करने हैं। समझ आया? तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।